हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड होने भी चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है, हुजूर ने सांप को मारने का हुक्म क्यों दिया। लिटरली सोचने की बात है। वो हर एक चीज का फ्यूचर चाहते थे, भला चाहते थे ना। Yes. कि वो चीजें पैदा हुई हैं तो क्यों मारना ना, पर कोई ना कोई एक बहुत ही रीजन होगा टिपिकल ना। रीजन होगा इसका। Yes. तो देखते हैं वो क्या रीजन था। Yes. और आज बयान करने वाले हैं, पता नहीं कौन। फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हैं। पर उनका नाम नहीं होगा ना, इनका नाम कुछ और ही होगा। तो कमेंट्स में जरूर बताना इनका नाम। देखते हैं बयान कैसा लगता है, इनका पसंद आएगा तो फिर हम फर्दर जरूर। अरे ऐसी सीट देखो लगाते हैं ना शादी में। हाँ चीयर। तो उसको करते प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। एक बंदे की जान गई है, उसके घर में सांप था, निकला, घर के लोग उसको मारना चाहते थे, वो सांप पकड़ने का आदी था। उसने बहादुरी की बुनियाद पर उसको मारने नहीं दिया, और बाद में कुछ दिनों के बाद उसी सांप ने उसको डसा और उसके बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। अल्लाह उस बंदे की मगफिरत फरमाए। बहरहाल जिसकी मौत जिसमें लिखी होती है तो उसको उसी में मौत आती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ईजा देने वाली चीज या तकलीफ देने वाला जानवर नजर आए तो तुम उसको वहीं पर कत्ल कर दो। बल्कि यहां तक फरमाया गया, फुकहा फरमाते हैं कि उसको नमाज तोड़कर कत्ल करो, सांप अगर नजर आए, क्योंकि वो तुम्हें डसेगा ही। हमारे मजहब में डसने वाली चीजों को, ईजा देने वाली चीजों को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्नात भी सांप की शक्ल में आते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा शुबा होता है कि ये जिन्नात सांप की शक्ल में आ गया है, तो आप ये कह दे कि चले जाएं, यहां से चले जाओ, दोबारा कह दे चले जाओ, तीसरी बार कह दो चले जाओ, फिर भी ना जाए तो आप उसको मार डालें, आप पर कोई गुनाह नहीं है। इस सिलसिले में हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर सैयदी सरकार इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं। वाकया यूं हुआ कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में एक सांप निकला, और सांप निकला तो आपने उसको मार डाला। जब आपने उसको मार डाला सांप को, तो चूंकि वो इत्तेफाक से जो जिन्नात का बादशाह था उसका शहजादा था, और वो सांप की शक्ल में शाह साहब के घर में आ गया था, शाह साहब ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो जिन्नात के बादशाह को खबर हुई कि अब्दुल अजीज नाम के कोई मुहद्दिस दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मार डाला मेरे बेटे को। तो उसने चंद जिन्नात को भेजा इंसान की शक्ल में, क्योंकि जिन्नात जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त में कहां से कहां पहुंच सकते हैं, वो शक्लें भी बदल सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि वो आए, शाह साहब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो शाह साहब से कहा कि आपसे काम है, जरा बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो कहा चलिए, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। चंद कदम चले तो क्या देखा कि दिल्ली तो खत्म हो गया, लेकिन एक नई बज़्म में आप तशरीफ ले गए, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, अजीब अजीब चेहरे वाले, और वहां पर एक बज़्म सजी हुई थी और एक बादशाह बैठा हुआ था। शाह साहब को ले जाके कहा कि यही मुजरिम है। शाह साहब ने कहा मैंने क्या जुर्म किया? तो बादशाह ने कहा आपने मेरे बेटे को कत्ल किया। शाह साहब ने फरमाया मैंने किसी के बेटे को कत्ल नहीं किया। कहा वो जो सांप आपके घर में था वो मेरा बेटा था। शाह साहब ने फरमाया तेरा बेटा था या कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे हुजूर का फरमान है कत्लुल मोज़ी क़ब्लुल इज़ा, ऐसी चीज को कत्ल कर दो जो तुम्हें इज़ा पहुंचाए, और इससे पहले उसको कत्ल कर दो कि वो तुम्हें इज़ा पहुंचाए। इज़ा पहुंचाने से पहले तुम इज़ा पहुंचाने वाले जानवर को कत्ल कर दो। मैंने तो हुजूर के फरमान पे अमल किया है। अब आप बादशाह जिन्नों के और आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो हम भी तुम्हें कत्ल करेंगे। मैंने हुजूर के फरमान पे अमल किया है, आप कैसे मुझे कत्ल कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा क्या ये हुजूर की हदीस है? उन्होंने कहा बिल्कुल हुजूर की हदीस है। कहा हमें नहीं पता कि हुजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने फरमाया आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मुझे पता है कि हुजूर की हदीस है, मैंने उस पर अमल किया है। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हुजूर की हर हदीस हर बंदे को याद हो। तो उस बादशाह ने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो अभी फैसला हो जाएगा। कहा एक काम करो, मदीना मुनव्वरा जाओ और जा करके वहां पर बहुत सारे जिन रहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है,
जो हुजूर की महफिलों में बैठे हैं, उनमें से बुजुर्ग जिन को जो सहाबी है उनको बुला करके लाओ कि वो आकर के फैसला करेंगे कि शाह अब्दुल अजीज सही कहते हैं या बादशाह सही कहता है। बस चंद जिन गए और थोड़ी देर में वापस आए तो देखा कि एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जैसे उनको देखा सारे जिन्नात खड़े हो गए और जिन्नों का बादशाह भी खड़ा हो गया और अपने तख्त पर जिन्नों के बादशाह ने उस बुजुर्ग को बिठाया और वो खुद दूसरी तरफ बैठा। ये अदब किया, एहतराम किया। और आने वाले भी वो जिन सहाबी थे, यानी जिन्नों की उम्र बहुत ज्यादा होती है ना, तो जिन सहाबी थे, सबका एहतराम किया। तब बादशाह ने कहा हुजूर आपकी बारगाह में एक मुकद्दमा है। मुकद्दमा ये है कि ये शख्स कहता है कि हुजूर की हदीस है कत्लुल मोज़ी क़ब्लुल ईज़ा, कि मूज़ी को कत्ल करे इससे पहले कि वो ईज़ा पहुंचाए। और जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया वो जब सांप की शक्ल में था। और ये कहता है कि जब कोई जिन जिस शक्ल में होगा तो हुक्म उस चीज का होगा, असल का हुक्म नहीं होगा। यानी जिन्नात अगर सांप की शक्ल में गया, अब उसको मार दिया गया तो जिन्नात को मारने का गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो सांप की शक्ल में गया क्यों। अब आप बताएं, बादशाह ये कहता है कि ये हदीस मेरे इल्म में नहीं है और ये कहता है कि ये हदीस है, अल्लाह अकबर, ये दिल्ली का मुहद्दिस है। तो उस वक्त वो जिन सहाबी ने अपने लबों को जुम्बिश दी, शाह अब्दुल अजीज अंदर ही अंदर से खुश हो रहे थे, चलो अच्छा हुआ ये हादसा हो गया। इसलिए कि इस हादसे की वजह से मैंने उस सहाबी की ज़ियारत कर ली कि जिसने अपनी निगाहों से मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा है। अगर ये जिन्नात है लेकिन इनकी ज़ियारत हो गई, इनकी आंखों की ज़ियारत हो गई। तो वो जिन्नात सहाबी ने कहा बिल्कुल ये सच कहता है, क्योंकि जिस महफिल में मेरे नबी ने ये हदीस पढ़ी थी उस महफिल में मैं खुद मौजूद था। सुभान अल्लाह। तो देखिए ऐसा हुआ तो फरमाया उन्होंने शाह अब्दुल अजीज साहब ने। इसीलिए बाज लोग कहते हैं कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बाज लोगों ने ताबई भी कहा है कि उन्होंने सहाबी जिन की ज़ियारत की है और उन आंखों को देखा है। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, जो आंखें रसूल पाक को देखती है फिर उसकी शान क्या होती है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। तो वो शाह साहब ने फायदा उठाया और कहा कि हजरत आप सहाबी हैं तो एक काम करें कि जरा वो हदीस की जो सनद आप तक आती है जरा उसकी इजाजत मुझे भी अता फरमा दें। तो अब इस तरीके से हो गया, किस तरीके से हो गया, इस तरीके से कि शाह साहब को इजाजत मिली उस जिन साहबी से और वो रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं। तो एक वास्ते से शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर से रिवायत करने लगे और फिर वही शाह अब्दुल अजीज से शाह आले रसूल अहमदी को इजाजत मिली, तो वो दो वास्तों से इजाजत वो करने लगे। और उसके बाद जो है शाह आले रसूल से इमाम अहमद रजा को इजाजत मिली, तो वो तीन वास्तों से रसूल पाक से। इस तरीके से इसको ये एक रूहानी सिलसिला, इसको हम जो है जिस्मानी या जाहिरी तो पर महमूल तो नहीं करते, लेकिन ये एक रूहानी सिलसिला है जिसकी बरकत हमारे बुजुर्गों को नसीब हुई है और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है मेरे। और कुछ हमारे असलाफ जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, अगर इसको कोई जिस्मानी तौर पर भी महसूस कर ले या उसकी बरकतों का ऐलान कर दे तो कोई ऐब की बात नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने सांप को ये सोच करके छोड़ दिया कि इसकी नागन मुझसे बदला लेगी, नागिन इससे मुझसे बदला लेगी, तो वो हम में से नहीं है। यानी सांप नजर आए तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। हमारे मजहब में सांप को दूध पिलाना नहीं है। अपना मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि सांप को दूध पिलाएं। आप दूध पिलाएं कि खीर पिलाएं, वो आपको डसेगा बहरहाल। इसलिए सांप को पालने की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने सांप पालने की इजाजत नहीं दी। हुजूर फरमाते हैं सांप जहां नजर आए उसको कत्ल कर दिया जाए। और मेरे इमाम के शहजादे हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम फरमाते हैं दुश्मने जान से कई बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जान से कई बदतर है दुश्मन दीन का, उनके मुनकिर से कभी उनका गदा मिलता नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ये थी वीडियो और सांप वाला कंसेप्ट भी पता लग गया। वैसे आप सभी आप कमेंट करके बताना कि आपको पता था और ये बात सच है कि हुजूर ने ये बात कही है और लिखा है, ये कुरान में है ये चीज़ कि सांप को जहाँ मिलता मार दो। ये कहावत तो मैंने बहुत बार सुनी है और ये सुना भी है लाइफ में कि सांप को मारना चाहिए ना। कि जब भी मिलता है सांप को मार देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो इंसान को ही तंग करेगा, किसी और प्राणी को या जीव को ही मतलब डसेगा ना। वो भी प्राणी हाँ, लोग इंसान प्राणी कोई भी लिविंग बीइंग किसी न किसी को डसेगा ही ना। और
एक कहावत ये भी है कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो कभी अपना नहीं होता ना, जितना मर्जी आप पाल लो उसको। सो यही थी, बाकी आपसे बताना ये जो मैंने बात पूछी है कमेंट्स में। और बाकी और क्या कहना था, Hope so वीडियो पसंद आई होगी वीडियो आपको। पसंद आई होगी। व्लॉग देख लो जाके, सो दैट हम नए नए व्लॉग बनाए। आप सजेस्ट करो व्लॉग की कैसे व्लॉग बनाए, चैलेंजिंग व्लॉग, गोलगप्पा व्लॉग, जैसे भी आप चाहते हो वैसे व्लॉग सजेस्ट करते रहे और हम बनाते रहेंगे। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।